नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मित्र पावर ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूरोप कंट्री मीन्स ये जो पोलैंड कंट्री है, पोलैंड कंट्री में अगर आप काम करने वाले हो, काम करने के लिए आने वाले हो, तो कौन सा कैटेगरी के लिए किस तरह कैसे कैसे तनख्वाह मिलती है उसके बारे में पूरा बताने वाला हूँ। तो ध्यानपूर्वक मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तभी आपको सब कुछ पता चल पाएगा। नहीं तो आधा अधूरा देख के चल जाओगे तो आधा ही ज्ञान आप मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है मित्र भानु। मैं पोलैंड में लगभग 1 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरे को बहुत सारा नॉलेज हो गया है कि कौन से फैक्ट्री में कैसे काम करने से किस तरह कौन से वर्कर को तनख्वाह कैसे मिलती है उसके बारे में। दोस्तों, यहाँ पे बेसिक सैलरी कुछ नहीं होती, जैसे कि हमारा इंडिया में सीटीसी बेसिक लगा देते हैं और सालाना आपको बोलते हैं 6 लाख 7 लाख मिलेगी, लेकिन इस तरह सिस्टम यहाँ पे नहीं है। चाहे आप जिसे कोई कंपनी का थ्रू से आ रहे हैं या कोई एजेंट आपको भेज रहे हैं, एजेंट आपको कोई भी एग्रीमेंट बना लिया, वो एग्रीमेंट आपको खली बोली वहीं पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे वो एग्रीमेंट कुछ काम करने वाला नहीं है। यहाँ पे रूल्स क्या है कि कैटेगरी के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। यहाँ पे 3 कैटेगरी आता है। एक आती है ब्लू, ऑरेंज और वाइट। ठीक है। वाइट मतलब क्या होता है ना, जो बड़े बड़े हो गए ग्रेजुएट पास जो लोग हैं उन लोग को वाइट कैटेगरी रखा है। जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, जैसे टीचर हो गए, बड़े बड़े कैटेगरी वाला को वाइट में आ गया। और ऑरेंज ऑरेंज जो हो गया स्किल वर्कर, जैसे आईटीआई डिप्लोमा वाला हो गया, वो हो गया स्किल वर्कर में आते हैं, वो ऑरेंज कैटेगरी में उसको रखा जाता है। और ब्लू कैटेगरी जो होती है, ब्लू कैटेगरी में हेल्पर, जैसे लोडिंग अनलोडिंग करने वाला, सिविल काम करने वाला, उसको ब्लू कैटेगरी में रखा जाता है। तो दोस्तों, ब्लू कैटेगरी को गवर्नमेंट अभी रूल्स कर दिया है कि स्टार्टिंग सैलरी चाहे ब्लू कैटेगरी हो चाहे कुछ भी हो, स्टार्टिंग सैलरी 25 जुलेटी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं ना, बहुत सारे कंपनी ब्लू कैटेगरी को 21, 20 या 21 जुलेटी 1 घंटा का देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का रूल्स है 25 जुलेटी देना चाहिए, लेकिन नहीं देते हैं दोस्तों। उसी हिसाब से अगर 8 घंटा चला था, 8 घंटा का हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, या 10 घंटा चला 10 घंटा हिसाब से 1 घंटा का 21 हो गया तो उस तरह मिलेगी। लेकिन ऑरेंज कैटेगरी जो स्किल वर्कर है उसको 25 जुलेटी का ऊपर ही मिलती है। कोई कंपनी 25 देती है, कोई कंपनी 30 देती है, कोई कंपनी 35 देती है। वो भी काम का हिसाब से वो लोग देते हैं, तो उसी हिसाब से आपको होगा। तो जो वाइट कैटेगरी है उसको तो वाह, उसका सैलरी तो बहुत ही होती है। उसका क्या बात करेंगे, उसका सीधा मतलब 20,000 30,000 इस तरह सैलरी होती है। वो तो बड़े हाई फाई कैटेगरी की होती है। तो समझ लीजिए कि जो हेल्पर कैटेगरी हो गया ब्लू कैटेगरी, उसके बात करते हैं। उसका मतलब 21 जुलेटी का हिसाब से अगर महीना में 8 घंटा चले, 10 घंटा चले, संडे का छुट्टी रह गया तो उसका कोई सैलरी नहीं होती, शनिवार छुट्टी हो गया तो उसका कोई सैलरी नहीं होगी। अपने हाथ से खाने का मतलब खाने का आपको कम से कम 20,000 इंडिया मनी रखना है। अगर आपको 3,500 जुलेटी यहाँ पे अगर महीना में मिला तो उसमें से 1500 जुलेटी आपको हाथ में रखना है खाने के लिए। दूसरा आपका सेविंग, मतलब 2,000 जुलेटी आपका सेविंग। ऐसे ही ऑरेंज कैटेगरी वाला का अगर 4,000 5,000 मिला तो खाने के लिए आपको 1,000 जुलेटी 1500 जुलेटी रख के दूसरा आपको सेविंग करना है। और रूम रूम का तो शायद आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, अगर नहीं करेगी तो 4-5 बंदे रुक के जिस तरह कंपनी का होगा उस फैसिलिटी उस तरह आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कंपनी रूम प्रोवाइड करते हैं और किचन सब कुछ प्रोवाइड रूम ही करते हैं। बेड, सोने का तो क्या गदी वदी जो भी है सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, यही था सैलरी पोलैंड की। लेकिन जब आप आते हैं तो कंपनी चाहे एजेंट आपको बोल देती है वहाँ पे सैलरी आपको 2 लाख मिलेगी, 3 लाख मिलेगी, लेकिन वो सभी गया आपका खली बोली। उसको आप मत देखिए, यहाँ पे आने से आपको घंटा के हिसाब से ही मिलेगी। जितना घंटा आप काम करोगे उसी हिसाब से जुड़ के आपको पैसा मिलती है। मान लीजिए कि हेल्पर जो कैटेगरी में जो भी आता है तो उसको 3,500 या 4,000 तक मिलेगी। उसमें से 1,000 छोड़ दीजिए तो 2,000 2500 या 3,000 आपका पॉकेट में रहेगा। तो स्किल वर्कर में आएगा उसको तो 5,000 6,000 7,000 तक मतलब
मिलेगी, जैसे काम चलेगा उसी हिसाब से मिलेगा। उसमें से 1,000 15 2,000 आप छोड़ के कैसे भी 4,000 या 5,000 आपको सेविंग हो जाएगी। स्किल वर्कर का कैसे भी 80,000 से लेकर 1 लाख रुपया महीना में आपको सेविंग होना ही होना है। और जो डॉक्टर इंजीनियर वो लोग वो तो 4 लाख 5 लाख का सेविंग कर ही देंगे, ठीक है ना। अगर हेल्पर कैटेगरी में, लोडिंग कैटेगरी, वर्क हाउस वेयर हाउस में आते हो तो आपको कम से कम 50-60 हज़ार रुपया महीना में आप सेविंग कर पाओगे। तो यही था प्लान का वर्कर का जो सैलरी होती है उसके हिसाब से मैं आपको बताया। कोई CTC बेसिक या ग्रोसरी सैलरी ऐसे कुछ नहीं होती है। और दोस्तों याद रखिए, यहाँ पे अगर 22 साल से लेकर 26 साल तक टैक्स देने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ टैक्स बहुत ज़बरदस्त काटता है, लेकिन दोस्तों जिसका उम्र 26 साल से ऊपर है उसको ही टैक्स देना पड़ता है। जिस 26 साल से कम है तो उसको टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है। और टैक्स काटती है, लेकिन बाद में रिटर्न फाइन भी अगर भर दोगे तो उसी हिसाब से आपको पैसा भी रिटर्न मिल जाती है दोस्तों। उसका कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर जानकारी मिल गया यहाँ का सैलरी कैसी मिलती है, कैसे काम होता है, और कौन सा सैलरी कौन सा कैटेगरी के लिए क्या क्या सैलरी मिलती है, आप एक जुड़ लीजिए ना। अगर हेल्पर में आते हैं ये या वेयर हाउस में आते हैं काम करने के लिए, जूता फैक्ट्री में, चप्पल फैक्ट्री में या कपड़ा फैक्ट्री में आते हैं, तो मान लीजिए 3500 ज्वेलरी से लेकर 4,000 ज्वेलरी तक आपको मिलेगा। उसमें से 1,000 आपको खाने का छोड़ दीजिए। अगर स्किल वर्कर में आते हैं तो 5,000 से लेकर 7,000 ज्वेलरी तक मिलेगा। उसमें से 1,000 आप छोड़ के 5,000 या 6,000 आप बचा सकते हो। और बड़े कैटेगरी में जो आएगा उसका तो ज़्यादा ही सैलरी होता है, आपको भी पता है, तो उसी हिसाब से आपको मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। अगर कंजूसी क्यों करते हैं लाइक और कमेंट करने के लिए, यार जरूर सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए अगर आप कमेंट करें तो दूसरा वीडियो आपको बना के मैं उपलब्ध कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तब तक विदाई लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।